हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका आईटीबीपी ट्रेड्समैन एग्ज़ाम आपका हो चुका है। 3.5 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया। रिटर्न एग्ज़ाम उसके बाद हुआ। एग्ज़ाम हुआ, काफ़ी कैंडिडेट्स को शिकायत है कि पेपर आउट हुआ है या सेंटर पे बहुत सारी विसंगतियां थी। मसलन कि पेपर का जो समय था शुरू हो गया, उसके बाद भी कैंडिडेट्स आ रहे थे, या जो थंब इम्प्रेशन नहीं करवाया गया। थंब के लिए देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि थंब जो हो सकता है कोरोना की वजह से ऐसा कोई गाइडलाइन दे दिया हो कि थंब नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हो रहे हैं हमारे देश में जिनमें थंब हो रहा है। जब से कोरोना, अभी सिर्फ आईटीबीपी पर ही कोरोना लागू नहीं होगा, बाकी सारे जो फोर्सेज हैं या दूसरे हमारे एसएससी है या यूपीएससी, हमारा सबसे बड़ा जो मंदिर है एग्ज़ाम का, परीक्षाओं का, उसके भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें भी कोरोना कुछ नहीं कह रहा है। चलिए, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि हमारे जो साथी हैं, जो ठगा सा महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे साथी, कि जैसे उनके साथ में ठगी हो गई हो। कि इतनी मेहनत की, 45 तक भी स्कोर कर रहे हैं, ट्रेड में भी अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको लग रहा है कि हमने क्यों इतनी मेहनत की। काफ़ी कैंडिडेट्स हमें मैसेज कर रहे हैं, कुछ वीडियो भी शेयर किए, लेकिन देखिए, हम लोग उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। हम ये नहीं बात कह रहे हैं कि वो पेपर लीक हो गया, नहीं हो गया है, लेकिन हम जो कैंडिडेट्स ने हमसे अनुरोध किया, कैंडिडेट्स हमसे जानना चाह रहे हैं कि सर, हम इसके लिए कुछ कार्रवाई करें क्या? हम दिल्ली जाके धरना प्रदर्शन करें, या हम राजघाट पर जाएं, या हम फलाने सर से मिलें? क्योंकि बहुत सारे सर जो हैं, तथाकथित सर जो हैं, वो भी देखिए आप लोगों के आगे हो जाते हैं। सबको हमारे देश में लीडर बनने का शौक़ है, वो भी आगे हो जाते हैं। जैसे एक सर ऐसे हैं जो आप लोगों को लेके गए थे, जो आपके साथी हैं, जो एसएससी जीडी वाले, उनको लेकर गए थे राजघाट पे। तो वैसे सर भी आ जाते हैं जो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते हैं। देखिए, हम उन सर की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक उस गांव के नौजवान की, जो ढानी देहात में रहता है, अपने फैमिली को सपोर्ट करता है। वो आर्मी में ओवर एज हो गया था, तो उसके बाद भी उसने अपना सपना टूटने नहीं दिया, और जीडी में, ट्रेड्समैन में, यहाँ तक कि जिसमें भी उसको वर्दी मिल जाए, उसके लिए वो संघर्ष कर रहा है अभी भी। तो बात क्या आती है कि यदि पेपर वाकई लीक हुआ है, तो फिर एग्ज़ाम क्यों करवाया गया? फिर एग्ज़ाम करवाने का क्या मतलब हुआ? यदि 8 लाख रुपए में पेपर बिक रहा है, तो फिर क्यों ट्रेड ये सब किया? डायरेक्ट ही 8 लाख रुपए की बोली लगाकर भर्ती करवा लीजिए, ताकि सरकार को पैसा मिलेगा, फंड्स आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, जैसे टैक्स दिया जाता है वैसे। देखिए, हम इस सब की पुष्टि नहीं करते हैं। हम एक ऑर्गेनाइजेशन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम किसी वर्दी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। अब आप लोगों को ये डाउट है कि मैं एप्लीकेशन लिखूं तो मैं कहाँ लिखूं एप्लीकेशन? मैं शिकायत करना चाहता हूं। देखिए, सबको पता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप लोग मुहावरे पढ़ते हैं हिंदी में, आपको सबको पता है, संगठन में शक्ति होती है। आवाज़ उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म आपको चाहिए। जैसे एनिमल ट्रांसपोर्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उस समय भी कुछ सेंटर्स में कैंडिडेट्स ने हंगामा किया था। वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी, और पुलिस के खुद इंस्पेक्टर रैंक के अफसर वहाँ पर आए थे, और उन्होंने कैंडिडेट्स को कहा था कि आप एप्लीकेशन लिख दो, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और वहाँ से उनको डिस्पर्स कर दिया गया, एप्लीकेशन लिखवाई गई। और आपको पता है दोस्तों, एनिमल ट्रांसपोर्ट में कितनी हाई मेरिट रही थी। हम ये नहीं कहते कि उसमें पेपर आउट करवाने वाले भर्ती हुए। हम उन कैंडिडेट्स को भी हम जानते हैं जो अपनी मेहनत से भी 90 अबव स्कोर किए और वो लोग भर्ती हुए। हम किसी की काबिलियत पर हम सवालिया निशान नहीं लगा रहे हैं, हम किसी फोर्स पर निशान नहीं लगा रहे हैं, हम किसी वर्दी पर निशान नहीं लगा रहे हैं, हम निशान नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। हम सिर्फ़ और सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे साथी, जो गांव देहात में बैठे हैं, जो बड़ी उम्मीदों से, जिनके माता पिता को भी बड़ी उम्मीदें थी कि इस बार तो बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, अब की बार तो आईटीबीपी पार, लेकिन नतीजा क्या हुआ? जीरो नतीजा हुआ। एग्ज़ाम देने के बाद पता चला कि पेपर तो सुबह 8 बजे ही सर्कुलेट हो गया था। भरोसा नहीं हुआ, यहाँ तक कि हमें भी भरोसा नहीं हुआ कि क्या इस कदर पेपर लीक हो सकता है। देखिए, हम खुद जो है बड़े शॉक्ड हैं इससे कि पेपर जो है 10 बजे के आसपास हमें 10 के बाद, एक्चुअली 10 बजे नहीं, मैं 11 बजे के आसपास एक फ़ोटोकॉपी जो है, हमारे पास भी एक व्हाट्सएप मैसेज आया था। तो वो भी हमें सही नहीं लगा था, क्योंकि उसमें ऊपर नीचे इंग्लिश में और हिंदी में लिखे हुए थे, जबकि आपका पेपर जो होता है वो लेफ़्ट जो होता है वो इंग्लिश में होता है, और राइट साइड हिंदी में होता है। अब कल से कम भी 2000 से ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेज आ चुके हैं कि सर, मैं एप्लीकेशन लिखना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं मेल करूँ, कैसे करूँ, मैं आरटीआई लगाना चाहता हूँ, मैं कोर्ट केस करना चाहता हूँ।
एप्लीकेशन आप लिखिए, इसमें किसको लिखें वो भी आपको बता देते हैं। आप डीजी साहब जो हैं, माननीय डीजी आईटीबीपी जो हैं, वो मुखिया हैं इस फोर्स के, आप अपनी बात उन तक पहुंचाइए। उन तक आपकी बात पहुंचेगी, जरूर कार्रवाई होगी। देखिए मैं वादा करता हूं आपके साथ में, इतना भरोसा दिलाता हूं मैं आपको कि आप एप्लीकेशन, जेन्युइन एप्लीकेशन लिखिए। यदि वाकई धांधली हुई है तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता, अंधेर गर्दी नहीं है। वो वर्दी जो पहने हुए जो आला अफसर हैं, जो वहाँ पे जो उस सेंटर के इंचार्ज थे और जिन्होंने 11:15 11:30 बजे तक भी कैंडिडेट्स को अंदर आने दिया, उनकी जिम्मेदारी बनती है, ये संविधान की शपथ खाई है उन्होंने कि मैं अपनी वर्दी के प्रति वफादार रहूँगा। और मैं ये भी बड़ा मतलब कि मुझे अफसोस है, ये बात कहते हुए भी अफसोस हो रहा है मुझे कि जो एक सेंटर पर गद्दारी कर सकता है वो क्या सीमा पर गद्दारी नहीं करेगा? तो वो तो क्या जब 11:15 बजे तक 11:30 बजे तक सेंटर पे कैंडिडेट्स को आने दिया जा रहा है। देखिए मैं अफसोस के साथ ये बात कहता हूँ कि मैं पुष्टि नहीं करता हूँ इस बात की। जो हमें कैंडिडेट्स ने बताया है वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, वो अपनी बात लिखेंगे, डीजी साहब को अपनी बात कहेंगे, माननीय गृह मंत्री जी को कहेंगे। आप लिखिए, लिखना कैसे है वो हम बता देंगे आपको, कैसे लिखना है। यहाँ तक कि हम एप्लीकेशन भी आपको लिख के दे सकते हैं, लेकिन अभी देखिए हमारे पास में इतना समय नहीं है। जो हमारे सेंटर के आसपास के जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम लिख के ही बता देते हैं। एसएससी जीडी में हमने एप्लीकेशन भी लिखवाए, हमने कोर्ट केस भी करवाए एसएससी जीडी में, और हमें बड़ी खुशी हुई कि जब वो हमारे कोर्ट केस किए हुए कैंडिडेट्स जो हैं वो कोर्ट केस जीत गए और उनका दोबारा भी मेडिकल हो गया है। जब एसएससी जीडी में रिजेक्शन स्लिप आई थी उस समय भी हमने कोर्ट केस करवाए थे। तो ये जो सब हुआ है, कुछ वीडियोस हमें भेजे हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट जो है उससे कैंडिडेट्स बहस कर रहे हैं। आईटीबीपी के जो अफसरान हैं वर्दी में दिखाई दे रहे हैं और वो कहते हैं कि इसको लेके चलो, इसको अरेस्ट करवा दो। ये उनकी ड्यूटी नहीं बनती है कि यदि कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसको अरेस्ट करवा दें। उनकी ड्यूटी बनती है कि उस सेंटर को सील प्रूफ करना चाहिए था उसको, कि उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसे प्रूफ होना चाहिए था। इस तरह से वो सीलबंद होना चाहिए था सेंटर कि 11 बजे से एंट्री, 11 बजे तो छोड़िए, आपको जो 8 बजे की एंट्री है, आपके क्यों 8 बजे की एंट्री का समय दिया गया या जो भी आपको समय दिया गया था, उसके बाद यदि पेपर लीक हुआ तो बहुत ही शर्मनाक है ये घटना। और ये हमारे पूरे जो वर्दी के लिए जो भर्तियां होती हैं उस पूरी वर्दी की भर्तियों के लिए ये शर्मनाक है घटना। मैं इस बात की भर्त्सना करता हूं और मैं आपको एप्लीकेशन कैसे लिखनी है वो दिखाता हूं मैं। और ये देखिए, जब भी हम इस प्रकार की कोई वीडियोज़ हम बनाते हैं तो कुछ दलाल टाइप जो लोग होते हैं वो हमें कॉल करते हैं, पहले भी आ चुके हैं ऐसे। उन बकरियों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देख लेना और इसमें नीचे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर कॉल कर लेना। उन दलाल भड़वों से हम कभी नहीं डरे हैं और ना हम आगे भी नहीं डरेंगे। ये चैनल गांव ढानी देहात के उस बच्चे के लिए है जो सुबह उठ के 4 बजे नंगे पांव गांव की पगडंडी पे दौड़ता है, मेहनत करता है, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ काम भी वो करता है, बड़ी उम्मीदें रख के वो वर्दी की तैयारी करता है। लेकिन लास्ट में जब ठगा सा महसूस होता है तो उसको क्या करना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं कैसे एप्लीकेशन हमें लिखनी है। अब ये देखिए दोस्तों, आपका कंटेंट क्या होना चाहिए एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन कहाँ जाएगी आपकी, पूरा डिटेल इसमें दे देते हैं आपके लिए। सेवा में श्रीमान महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ब्लॉक नंबर 2, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली, यही एड्रेस है। इसी पर अब जब आप ये एप्लीकेशन अंदर लिखते हैं, लिफाफे पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये एड्रेस लिख के आपको स्पीड पोस्ट करवा देना है। और फॉर्म में आपका एड्रेस होगा, ये सब आप लेटर्स भेजते हैं, आपको पता है, आप लोग री मेडिकल के लिए भी आवेदन करते हैं, आपको सब जानकारी है उसकी। विषय आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन परीक्षा में हुई धांधली की जानकारी। विषय बहुत छोटा होना चाहिए। ये ग्रामर में आप लोग पढ़ते हैं कि विषय बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, किसी भी लेटर का विषय जो है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि अब आपको पूरा डिटेल अपना देना होगा। कुछ कैंडिडेट डरते हैं, मैं शिकायत तो करना चाहता हूं लेकिन मैं अपना नाम नहीं आने देना चाहता। ऐसी गलती करने की ज़रूरत नहीं है, गुमनाम चिट्ठी भेजेंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं पूरा नाम लिखना है, फादर्स नेम, रोल नंबर लिखना है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये 2017 आप यहाँ पर लिखेंगे। हेतु आवेदन किया था जिसमें फिजिकल एंड ट्रेड टेस्ट पास करने के बाद 3 साल के लंबे इंतजार के बाद देखिए मेरी 2021 10 जनवरी को मेरी लिखित परीक्षा सेंटर, अब ये सेंटर पर का भी आपको पूरा पता यहाँ पर देना है, किस सेंटर पर आपका हुआ
उसका आपको सेंटर का पूरा पता आपको यहाँ पर देना है दोस्तों कि किस सेंटर पे हुआ, क्योंकि वो जहाँ पर आपका सेंटर है उस थाना इंचार्ज और उस पुलिस की भी ये जिम्मेदारी बनती है, उस राज्य पुलिस की भी, कि वो इस तरह के अपराध जो है अपने एरिया में नहीं होने दें, और यदि होता है तो उसकी पूरी छानबीन वो लोग करें। सेंटर का आपने दे दिया। अब इसमें देखिए ये जो बीच में हमने छोड़ा, इसमें आपको पूरा कंटेंट देना है कि आपको वहाँ पर पता चला कि किसी साथी कैंडिडेट के पास में उत्तरमाला थी, वो आप बताइए। सुबह 8 बजे चाय की दुकान पे पेपर था, वो आप बताइए। 11:30 बजे तक कैंडिडेट्स अंदर आ रहे थे, वो पूरा आप डिटेल लिखिए उसमें। किसी दलाल ने आपसे भी पैसा मांगा या आपको कॉल किया या आपको कहा कि मैं 8 लाख रुपए में पेपर दे के भर्ती करवा दूंगा, उसका भी डिटेल दो, सब कुछ दो। डरने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौज में भर्ती होने जा रहे हो, फ़ौज में भर्ती होने का हौसला और दम रखते हो तो डरना नहीं है, क्योंकि फ़ौजी जो है वो डरने के लिए नहीं होता, वो डराने के लिए होता है। पूरा डिटेल आप दीजिए। अब नीचे अनुरोध करना है कि परीक्षा में हुई धांधली की संपूर्ण जानकारी की जाए, जांच करवाई जाए एवं प्रार्थी के साथ न्याय किया जाए। न्याय करने का श्रम करें, ये भी आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए भाषा जो है पत्र की अनुरोधात्मक होनी चाहिए, यानी रिक्वेस्ट आपको करना है। आप ये नहीं कह सकते कि जांच करवाई जाए, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा गया कि जांच करवाने का अनुरोध करते हैं, सादर अनुरोध लिख दिया है पहले। और प्रार्थी न्याय करने का क्षम करें, इस तरीके से इसको लिखें। प्रार्थी, अब यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर आपने छोड़ दिया तो भी आपकी एप्लीकेशन डस्टबिन में चली जाएगी। नाम आपको यहाँ पर लिखना है, पुत्र, ये आपको फादर्स नेम, रोल नंबर, पूरा पता, मोबाइल नंबर, मोबाइल भी लिखना है आपको। मोबाइल पर भी यदि आपके पास कोई जांच आती है, जांच यानी कि आपको कल एप्लीकेशन लिखेंगे तो हो सकता है आपको बयान देने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़े, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स जो है वो बाद में, यहाँ तक कि कोर्ट केस वाले जो हैं वो भी बाद में हमारे गले पड़ जाते हैं कई बार, कि आपके कहने पर हमने कोर्ट केस किया। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप एप्लीकेशन लिखो, हम किसी को ये नहीं कहते आप कोर्ट केस करो, हम सिर्फ रास्ता बताते हैं। आज भी एक कैंडिडेट गले पड़ रहा था कि आपने मुझे कहा था इसलिए मैंने कोर्ट केस किया था। भैया हमारे कहने पे नहीं किया तूने कोर्ट केस, तू खुद पढ़ा लिखा नहीं है तो तेरा वकील तो ज़रूर पढ़ा लिखा है। ईमेल सब देना है आपको यहाँ पे। प्रतिलिपि, अब देखिए प्रतिलिपि से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पे कि आपको क्या करना है। प्रतिलिपि से पहले आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसके साथ में लिख सकते हैं संलग्न। संलग्न क्या होता है, अटैच आपको क्या करना है, आप इसके साथ क्या अटैच कर सकते हैं। आपको यदि सुबह कोई फ़ोटोकॉपी वगैरह पेपर की मिली हो वो आप लगा सकते हैं 1 नंबर में, फ़ोटोकॉपी, वायरल पेपर, या आपके पास में कोई व्हाट्सएप मैसेज वगैरह आए हों वो आप लगा सकते हैं। तीसरा, आप अपना कॉल लेटर जो है उसकी फ़ोटोकॉपी जो है वो अटैच कर सकते हैं, उन पर आपको सिग्नेचर करना है। देखिए कॉन्क्रीट एविडेंस यदि आपके पास में है तो ही ये एप्लीकेशन आप लिखना, वरना ये एप्लीकेशन जो है आपके लिए भी उल्टी पड़ जाती है कई बार। आप ये नहीं सोचना कि ये एप्लीकेशन मैं चाहे जो आरोप लगा दूं, क्योंकि इस एप्लीकेशन की भी पुलिस इंक्वायरी हो जाती है। आईटीबीपी आपसे किसी प्रकार की जानकारी मांगने से पहले आपके लोकल एसपी जो जिला पुलिस अधीक्षक होते हैं उनके माध्यम से आपकी इंक्वायरी करवा सकती है कि ये कैंडिडेट कैसा है, ये क्या सही जेन्युइन कैंडिडेट है, ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है। तो आप कॉन्क्रीट एविडेंस है आपके पास में, आप मजबूत हैं और आप डरेंगे नहीं। ये भी आपने इरादा किया है कि मैं लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं सेलेक्ट हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं लड़ूंगा, मैं फाइट करूंगा, आखिरी गोली आखिरी दम तक दुश्मन से लड़ने का जो मादा रखता है वही असली फ़ौजी होता है। ये जो सेंटर पर पेपर आउट करवाते हैं ये असली फ़ौजी नहीं है दोस्तों, ये बता देता हूँ आपको। यदि पेपर आउट हुआ तो किसने निकाला है पेपर? पेपर उसी ने निकाला है जो वर्दी पहन रखा है, और उसने वर्दी से गद्दारी नहीं की, अपनी माँ से गद्दारी की है उसने। मैं तो ये कहता हूँ उसके लिए कि मुझे बड़ा अफसोस होता है उन लोगों पे जो ऐसा काम करते हैं। यदि वाकई पेपर आउट हुआ है तो वो उन गद्दारों ने किया है कि जयचंद जैसे गद्दार हमारे इतिहास में थे, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। और आज ऐसे गद्दार जो हैं वो चंद कागज़ के टुकड़ों के लिए अपनी माँ से भी गद्दारी कर दें, वो ऐसे लोग हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम सूचना किसको देनी है, प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु श्री अमित शाह, देखिए श्री अमित शाह माननीय गृह मंत्री जो हैं वो मुखिया हैं हमारे फोर्सेज़ के, सभी फोर्सेज़ के मुखिया हैं वो, उनको भी आप इसकी प्रति दीजिए
ज़्यादा हम आपको कॉरेस्पॉन्डेंस बढ़ाने के लिए नहीं कहेंगे, आप सिर्फ 2 कॉपी दीजिए इसकी। अब कई कैंडिडेट्स पूछते हैं कि श्री अमित शाह जी का एड्रेस क्या होगा। कुछ नहीं करना है आपको, लिफाफा जो है उसके ऊपर ये आपको एड्रेस लिखना है 2 में, और फ्रॉम में आपका एड्रेस लिखना है। और जो एप्लीकेशन आपने ऊपर लिखा है उसकी 3 कॉपी आप करवाइए। आप हाथ से लिख सकते हैं, सफ़ेद कागज़ पे लिख सकते हैं, कॉपी का जो आपका लाइन वाला पेज होता है उस पर लिख सकते हैं, आप कहीं टाइप करवा सकते हैं, आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं इनको, लेकिन हम चाहते हैं कि ईमेल के बजाय आप इनको हार्ड कॉपी भेजिए। आप 3 कॉपी निकलवाइए, 1 कॉपी आप अपने पास रखिए, 2 कॉपी आप एक माननीय गृह मंत्री जी को, दूसरी आईटीबीपी डीजी महोदय को आप भेजिए। देखिए दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि ये जो बकरियां हैं, जो भड़वे जो हैं, दलाल जो हैं, इनका क्या हाल होता है। आप लोग यदि इकट्ठा हो जाते हैं, यदि 100 कैंडिडेट भी यदि पूरे देश में, मैं बता रहा हूँ, मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे तो ये भर्ती परीक्षा जो है वो रद्द हो जाएगी, यदि वाकई पेपर आउट हुआ तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है कि वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।